नमस्कार दोस्तों डर यह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है और सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। कई लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर आत्मविश्वास जाग जाए तो वही इंसान इतिहास बदल सकता है। आज की कहानी में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे युवक की जिंदगी बदलते हैं जो डर के कारण अपने सपनों से भाग रहा था। दोस्तों, एक छोटे से राज्य में अरुण नाम का एक युवक रहता था। अरुण बुद्धिमान था, मेहनती था, सच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी। उसे हर काम करने से डर लगता था और वह डर की वजह से जब भी कोई नया ऑफर आता, वह सोचता अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं हार गया तो। यही तो धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया। गांव के लोग कहते अरुण में क्षमता तो बहुत है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है। यह बात सुनकर अरुण और भी टूट जाता था। एक दिन राज्य में घोषणा हुई। राजा युवाओं में से एक योग्य व्यक्ति को सेना का नेतृत्व सौंपना चाहते थे। सभी ने अरुण का नाम सुझाया, लेकिन अरुण डर गया। उसने कहा, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। उस रात अरुण बहुत दुखी था। वह सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अरुण चौंक गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। अरुण बोला, प्रभु, मैं मेहनती हूं, मैं ईमानदार हूं, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? भगवान कृष्ण बोले, क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। जिस इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होता, दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती है। कृष्ण अरुण को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को पार करो। अरुण बोला, प्रभु, मैं तैरना नहीं जानता। कृष्ण भगवान बोले, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं निकाल लूंगा। अरुण डरते हुए नदी में उतरा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह नदी पार कर चुका था। अरुण बोला, प्रभु, मैं तो तैरना जानता ही नहीं था। कृष्ण बोले, तुम तैरना जानते थे, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था। डर बाहर नहीं होता है, डर अंदर होता है। जब इंसान डर से लड़ना सीख लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, अब कल दरबार में जाओ और नेतृत्व स्वीकार कर लो। अरुण डर गया, लेकिन इस बार उसने मना नहीं किया। अगले दिन वह पूरा दरबार पूरा भरा हुआ था। राजा ने पूछा, क्या तुम यह जिम्मेदारी स्वीकार करते हो? कुछ क्षण के लिए अरुण चुप रहा। फिर उसने कहा, हां, मैं तैयार हूं। और उसी दिन से अरुण का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास जागा। लोग उस पर विश्वास करने लगे और वह राज्य का सबसे योग्य सेनापति बन गया। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सीधा सा सारांश है, डर हमेशा रहेगा, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। याद रखिए दोस्तों, जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, उस दिन दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। अगर ये आपको लगता है कि यह कहानी हर युवा, हर लड़कों लड़कियों के अंदर जोश पैदा कर सकती है, उनके आत्मविश्वास को जगा सकती है, उनके डर को निकाल सकती है,
इस कहानी को हर घर तक शेयर करिए, हर परिवार तक शेयर करिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे देश का हर एक युवक सफल बने।